गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आई होप आप सभी का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग किस किस चैप्टर पे पढ़ाई करेंगे, मैं पहले आपको ये बता दूं। भारतीय संविधान की विकास यात्रा पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषता पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे, नागरिकता पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, कार्यपालिका पढ़ेंगे, विधायिका पढ़ेंगे, न्यायपालिका पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, संघ राज्य क्षेत्रों के शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, कुछ राज्य के लिए विशेष उपबंध पढ़ेंगे, भाषा संबंधी उपबंध, आपात उपबंध, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र पढ़ेंगे, स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे, आयोग परिषद एवं अधिकार पढ़ेंगे एंड भारत में निर्वाचन एवं दलीय व्यवस्था पढ़ेंगे, भारत में सुशासन पढ़ेंगे, संविधान संशोधन पढ़ेंगे। हम लोग टोटल 22 चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें से हम लोग का पहला चैप्टर है भारतीय संविधान की विकास यात्रा, द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मैं पहले आपको शॉर्ट में वो बता दूं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का महत्व क्या है। संवैधानिक विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, स्वतंत्रता पूर्व अंतिम गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 पढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 पढ़ेंगे। ये जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 है, इसी में हम लोग बाल्कन प्लान, डिकी वर्ड प्लान एंड इस्मा प्लान पढ़ेंगे। बाल्कन प्लान, डिकी वर्ड प्लान एंड इस्मा प्लान तीनों एक ही होता है। बाल्कन को ही इस्मा और डिकी भी बोलते हैं। और जो ये हुआ संवैधानिक विकास के चरण, इसमें भी बहुत सारे पॉइंटों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे संवैधानिक विकास के चरण, दैट मीन्स होता क्या है संवैधानिक विकास के चरण। संवैधानिक सडनली बन के तो नहीं तैयार हो गया, संविधान को बनाने में बहुत सारे नियम उपनियम का उपयोग हुआ, बहुत सारे अधिनियम आए, नियम आए, जो अधिनियम बन पाए, कुछ अधिनियम नहीं बन पाए। तो उन्हीं सब के चरणों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ेंगे, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे पढ़ेंगे संवैधानिक विकास के चरण में। चलिए, ये तो हम लोग का ये परिचय था कि पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, इसमें से कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे मैं आप लोग को ये भी बता दी स्टार्टिंग में ही। अब हम लोग का जो ये चैप्टर है, इसमें से इतने पॉइंटों पे हम लोग को पढ़ाई करना है। और ये सब पॉइंट में सबसे पहले मैं इसे उठाती हूँ, संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सरल शब्दों में कहूँ तो संविधान एक कॉपी है जिसमें बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश का संचालन होता है। बहुत सारे नियम एक जगह पे लिखे हुए हैं, जिससे हमारे देश में व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बहुत सारी मदद मिलते हैं। संविधान जो होता है वो राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना एवं शक्तियों का एवं दायित्वों का सीमांकन करता है। जैसे कार्यपालिका क्या करेंगे, न्यायपालिका क्या करेंगे एवं विधायिका क्या करेंगे, उनके कार्य क्या होंगे, उनके सीमा कहाँ तक है। कार्यपालिका पे विधायिका के अंकुश है, विधायिका का न्यायपालिका पे अंकुश है। ये सभी वर्णन है संविधान में कि किस पे किसका अंकुश है, किसका कहाँ तक कार्य है, किसी को क्या करना है और किसको क्या नहीं करना है, ये सभी संविधान में ही वर्णित है। संविधान किसी भी देश का आदर्श एवं उद्देश्यों का दर्पण होता है। दर्पण करने का मतलब है कि हम उसको पहले ही देख लेते हैं कि वो देश कैसा है। हम उसका संविधान पढ़ के ही बता सकते हैं कि वो देश कैसा है, इसीलिए इसे हम दर्पण कहते हैं। जैसे हम अभी अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन नहीं गए हैं, बट वहाँ के संविधान अभी हम उठा के पढ़ें तो हमें पता चल जाएगा कि उस देश में
कौन से नियम का फॉलो होता है, कौन सा राजतंत्र है, लोकतंत्र है, एकतंत्र है, किस पद्धति पे वहाँ का शासन चल रहा है, कौन सा पद्धति को वहाँ के लोग फॉलो करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है वो हमारा दर्पण होता है, हमारे देश का दर्पण होता है। जो संवैधानिक विधि होती है, जो संविधान में लिखा हुआ जो विधि है, वो संवैधानिक विधि जो होती है वो सर्वोच्च विधि होती है। विधि बहुत सारे प्रकार की होती है, वैधानिक विधि, संवैधानिक विधि, उसमें से जो संवैधानिक विधि है वो सर्वोच्च विधि होती है। सबसे वरीयता किसी को दिया जाता है विधि में, तो वो संवैधानिक विधि को दिया जाता है। और बुनियादी ढांचा का निर्धारित करता है। जैसे हमारा देश का क्या राजनीतिक व्यवस्था है, इसका कौन निर्धारण करता है? ये हमारा संविधान ही तो निर्धारण करता है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि संविधान होता क्या है। सरल शब्दों में बोले तो कुछ नहीं, बस एक कॉपी है जिसमें बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश का संचालन किया जाता है। हमारे देश में ये होगा, ये नहीं होगा, ये कब होगा, होगा तो कब होगा, ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, हर एक चीज़ के बारे में भारत के संविधान वर्णित है। हमारा संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा लिखित संविधान है। एक एक चीज़ हमारे संविधान में वर्णित है। चलिए, तो हम लोग संविधान क्या है इसकी जानकारी ले लिए। अब अगला पॉइंट, संविधान का महत्व। संविधान जरूरी क्यों है? क्यों हर एक देश में संविधान क्यों होना चाहिए? संविधान नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है? संविधान रहने से फायदा क्या है? संविधान का महत्व ही क्यों है? तो चलिए हम लोग संविधान के महत्व के बारे में पहले पढ़ते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। ऐसे तो आप भी बोलिएगा कानून हम बनाएंगे, हम बोलेंगे हम कानून बनाएंगे, ये आप हो गए, ये हम हो गए। ये बोलेगा हम कानून बनाएंगे, ये बोलेगा हम कानून बनाएंगे। कानून कौन बनाएगा ये सुनिश्चित कौन करता है? संविधान। ये सुनिश्चित करता है हमारा संविधान की कानून बनाएगा कौन। समाज में शक्तियों का वितरण, बहुत सारे शक्ति हैं, जैसे कार्यपालिका हुआ, विधायिका हुआ, न्यायपालिका हुआ, ये क्या है? एक प्रकार का शक्ति ही तो है, एक प्रकार का पावर है, टाइप ऑफ पावर। तो इसका जो वितरण है ये कौन करता है? संविधान करता है। सरकार का निर्माण कैसे होगा? अभी हम आए सत्ता में और हम बोल रहे हैं नहीं इस बार जो है वोटिंग से नहीं, इस बार विदाउट वोटिंग सरकार का इलेक्शन हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में संविधान है जो बता रहा है कि नहीं, जब भी हमारे देश में सरकार का चुनाव हुआ तो मतदान पद्धति से ही होगा। मतदान होगा हमारे देश में, तभी हमारे देश के सरकार का चुनाव होगा। अगर ये संविधान नहीं होता तो ये सब चीज़ लिखा ही नहीं होता। लिखा ही नहीं होता तो जिनके हाथ में सत्ता रहता है वो अपने अकॉर्डिंग देश को चलाते हैं। इसलिए सरकारी ये संविधान इम्पोर्टेंट है। संविधान एक आईना होता है। ये दर्पण के बारे में हम आपको संविधान क्या है इस पे भी बताए, और इसमें भी बता रहे हैं कि संविधान का महत्व क्या है। इसमें भी कि संविधान एक आईना होता है जिसमें हम भूत, भविष्य और वर्तमान देखते हैं। संविधान ही तो हमें बताता है कि पिछले वर्ष क्या हुआ था। संविधान में ही तो लिखा गया है कि हमारे बजट को लिखा जाएगा कॉपी में। हमारे जो ये मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो कॉपी में लिखती हैं, सारे जनता को दिखाती हैं। ये क्यों दिखाती हैं? क्योंकि हमारे संविधान में वर्णित है कि जनता को ये हक है कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, आप दिखाइए। तो यही तो दर्पण है संविधान का महत्व। यही तो कह रहे हैं कि यही दर्पण है हमारा संविधान। भविष्य, भूत और प्रेजेंट के बारे में जानकारी देता है कौन? संविधान। यह राज्य के अंगों को अधिकार के मर्यादित कर उन्हें निरंकुश और तानाशाह होने से रोकता है। ये राज्य के जो अंग है, अंग अभी आपको हम बताए थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों अंग ही तो है। किसी भी राज्य के तीन ही तो अंग होते हैं। ये अंग को निरंकुश होने से रोकते हैं, इन पे अंकुश लगाते हैं। आपके ऊपर भी कोई है, ये कौन बताता है? संविधान बताता है कि सबसे ऊपर आप नहीं हो, आपसे ऊपर भी कोई है। तो ये हमारा संविधान ही बताता है। अच्छा, इस समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है।
हमें पहचान कौन देता है? अब अभी जो हमारा आधार कार्ड बन रहा है, क्यों बनता है? आधार कार्ड क्या है? हमारा ही तो एक पहचान पत्र है। हम हैं क्या, यही तो बस आधार कार्ड बताता है। तो ये कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। इसलिए संविधान जरूरी होता है और हमारा देश संवैधानिक देश है। तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं संविधान क्या है, संविधान का महत्व क्या है। अब हम लोग चर्चा करने जाएंगे संवैधानिक विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ये सडनली बन के नहीं तैयार हो गया। हमारा जो संविधान है वो कोई नहीं, इसके लिए बहुत सारा कुछ हुआ। इसके लिए पहले 1946 में अंतिम सरकार की गठन हुई, वहाँ पे बहुत सारे प्लान बने, तब जाके वो तब्दील हुआ 1947 में। तो इस तरह से हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारे पहले नियम कानून बने, तब जाके संवैधानिक विकास हुआ। इस क्रम में सबसे पहला कार्य क्या हुआ, अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और क्या हम इसको मिटा दें? आप लोग लिख लिए? अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, तो मैं इसको मिटा देती हूँ। अच्छा, आज मैं ऑर्डर ही बताती हूँ, कल से मैं फिर नोट डाउन करवाऊँगी। चलिए, आज मैं बता रही हूँ ये इसके बारे में, संवैधानिक विकास के चरण के बारे में। इसका पहला स्टेज क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक्चुअली है क्या? इसमें तो सब लोग जानते होंगे भाई, आप भी जानते होंगे, इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे पहले से जानते होंगे ये रेगुलेटिंग एक्ट है क्या भाई, इसमें क्या हुआ था। तो लेकिन हम इस पर स्टार्टिंग से चर्चा करना चाहते हैं कि एक्चुअली ये था क्या, रेगुलेटिंग एक्ट था क्या। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? ये पहला नियम था, ये पहला एक अधिनियम था जो भारत में लिखित रूप से आया था। पहला अधिनियम था जो भारत में लिखित रूप से आया था कंपनी के शासन हेतु। ऐसे तो बहुत सारा अधिनियम आया बनके, लेकिन कंपनी के शासन हेतु कि कंपनी पे भी कोई नियम होगा, कंपनी भी किसी नियम के अंतर्गत कार्य करेगी, इस पे पहली बार कब आया था? 1773 में। 1773 में ये पहली बार कानून बन के आया था भारत, लिखित रूप से, कि कंपनी पे भी कोई नियम होगा, उसी के तहत कंपनी काम करेगी। और इसका विशेष महत्व क्यों है? 1773 का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई। ये जो ब्रिटिश का जो संसद था ना, ब्रिटिश का संसद का नियंत्रण इसी एक्ट के थ्रू हमारे देश में हो गई। ब्रिटिश का जो संसद था उसका जो नियंत्रण हो गया हमारे देश में, इसी एक्ट के थ्रू स्टार्टिंग हो गया नियंत्रण का, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। चलिए, और अब इसमें हुआ क्या क्या 1773 में? तो बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या किया गया? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया। 3 प्रेसिडेंसी थे ना मुख्य, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो हुआ क्या, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसको बम्बई तथा मद्रास दोनों में मिला दिया गया, दोनों का हेड कलकत्ता प्रेसिडेंसी को बना दिया गया। चलिए, और इसमें क्या काम हुआ? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर जनरल थे उसमें 4 सदस्य वाले परिषद में नियंत्रण में आ गई। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल वो 4 सदस्य वाले परिषद के नियंत्रण में आ गई। कलकत्ता में गवर्नर जनरल की स्थापना हो गई। नेक्स्ट क्या हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका, सभी बच्चा ये बात जानता होगा कि 1773 जैसे ही आएगा, इसका मीन्स क्या निकलेगा कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में, इसी एक्ट के थ्रू कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके अंतर्गत ये कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था इसके अंतर्गत कौन कौन आता था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों शामिल थे। और ये जो कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था, इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके? आप लोग को पता होगा, सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे जो थे को नियुक्त किया गया था इसी एक्ट के तरह जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। चलिए, और क्या हुआ? व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित हो गया। क्राउन ब्रिटेन की सत्ता को कहते हैं।
अब यहाँ जो भी हम व्यापार करेंगे, अब उसकी एक लिखित दस्तावेज के थ्रू अब हम उस पर जिम्मेदार हो गए कि आपको जो भी आप यहाँ पे व्यापार कीजिएगा आपको देना ही है वहाँ सूचना कि आप यहाँ कैसे क्या कर रहे हैं, इसी एक्ट के थ्रू हो गया है। और बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये तो आपको हम बताए भी स्टार्टिंग में कि मद्रास और बंगाल का दोनों को मिला के कलकत्ता में ही कर दिया गया था। और फिर उसी का क्या है कि बंगाल के जो गवर्नर थे उसको तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसका मुख्य काम यही हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ये इसका है। संवैधानिक विकास के जो चरण है ये इसका एक पॉइंट हुआ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें बहुत सारे अभी हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट अभी आएंगे। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करते हैं। आज का समय समाप्ति की ओर जा रही है और आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम आप लोग को लगता है तो बताइए। चलिए धन्यवाद।